क्या आप जानते हैं कि आसमान से 2 फरिश्ते जमीन पर क्यों भेजे गए थे और क्यों अल्लाह ने उन्हें इंसानी सूरत में आजमाइश दी? ये कहानी है हारूत और मारूत की, एक ऐसी हकीकत जो कुरान में दर्ज है लेकिन बहुत कम लोग इसके राज जानते हैं। सूरह अल-बकरा आयत 102 अल्लाह फरमाता है कि लोगों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के बाद सहर का पीछा किया, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी सहर नहीं किया। कुफ्र तो वो लोग कर रहे थे जो सहर सिखा रहे थे। और फिर अल्लाह ने एक अजीब बात का जिक्र किया, बेबीलोन का वो कदीम शहर जहां 2 फरिश्ते भेजे गए, हारूत और मारूत। लेकिन सवाल ये है, फरिश्ते जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते वो जमीन पर क्यों आए और उन्होंने सहर क्यों सिखाया? रिवायात कहती हैं, जब फरिश्ते देखते थे कि इंसान जमीन पर गुनाह कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, या अल्लाह, ये लोग कितने बुरे हैं, हम तो कभी ऐसी गलती नहीं करते। तो अल्लाह ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें भी वही शहवत और नफ्स दूं जो इंसानों में है, तुम भी गुमराह हो जाओगे। फरिश्ते हैरान हुए। अल्लाह ने उन्हें चैलेंज दिया। 2 फरिश्ते चुने गए, हारूत और मारूत। उन्हें इंसानी सूरत में जमीन पर भेजा गया। उनके अंदर शहवत, जज्बात और नफ्स डाल दिए गए। अल्लाह ने बस एक शर्त रखी, शिर्क मत करना, कत्ल मत करना और शराब मत पीना। बाबुल की गलियों में हारूत और मारूत ने इंसाफ करना शुरू किया। लोग उनके पास अपने झगड़े लेके आते। एक दिन एक खूबसूरत औरत आई। रिवायात में उसका नाम ज़ुहरा बताया जाता है। वो इतनी हसीन थी कि दोनों फरिश्तों का दिल लग गया। उन्होंने उससे कहा कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। औरत ने कहा, पहले मेरे सामने शराब पियो। फिर कहती है, अपने रब का इसमें आज़म बताओ जिससे तुम आसमान पर जाते हो। और फिर एक और शख्स आ गया। औरत बोली, इसे कत्ल करो वरना मैं शोर मचा दूंगी। एक एक करके तीनों गुनाह हो गए। जब उन्होंने इसमें आज़म पढ़कर उसे आसमान की तरफ इशारा किया, वो औरत तारा बन गई। आज भी लोगों को ज़ुहरा के नाम से एक सितारा नजर आता है। लेकिन हारूत और मारूत, वो फंस गए अपने गुनाहों में। अल्लाह ने उन्हें 2 ऑप्शंस दिए, एक दुनिया में सज़ा या आखिरत में सज़ा। उन्होंने दुनिया की सज़ा कबूल की। और ये सज़ा क्या थी? बाबुल के एक अंधेरी जेल में उल्टा लटका दिए गए, क़यामत तक के लिए। लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक और काम दिया। कुरान कहता है, वो किसी को सिहर नहीं सिखाते जब तक ये नहीं कहते कि हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, तुम कुफ्र मत करना। मतलब जो लोग सिहर सीखने आते थे, हारूत मारूत पहले वॉर्न करते थे, ये गुनाह है, मत सीखो। लेकिन फिर भी लोग सीखते थे और अपनी तबाही खुद चुनते थे। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, फरिश्ते भी जब इंसानी सूरत में आए तो गुमराह हो गए। इंसान कितना कमजोर है ये समझ आता है। दूसरी बात, जादू हकीकी है लेकिन ये शैतान का काम है, अल्लाह ने इसे हराम किया है। तीसरी बात, अल्लाह की आजमाइश सख्त होती है। हारूत और मारूत को लगता था कि वो स्ट्रांग हैं, लेकिन जब टेस्ट आया तो गिर गए। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह मेहरबान है। उन्होंने गुनाहगार फरिश्ते को भी मौका दिया कि अपनी सज़ा दुनिया में चुन लें ताकि आखिरत में राहत मिले। आज भी कई लोग जादू के पीछे भागते हैं, कई लोग तावीज़ात और जादू में यकीन रखते हैं। लेकिन याद रखिए, कुरान में अल्लाह ने साफ फरमाया, वो सीखते हैं वो चीज़ें जो उन्हें नुकसान दें, फ़ायदा न दें। हारूत और मारूत की कहानी एक सबक है, एक चेतावनी है। अपने नफ्स को पहचानिए, अल्लाह की हुदूदों में रहिए और सिहर जैसे गुनाह से बचिए, क्योंकि अगर फरिश्ते गिर सकते हैं तो हम कौन होते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन।